हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रीअपॉइंटेड Ajay Kanwal as a Managing Director and Chief Executive Officer of which small finance bank? तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके आपके मैनेजिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट किए गए हैं बाय द आरबीआई, जिनका नाम है अजय कनवाल। यहाँ पे आप इनके फोटो देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये आपके सीनियर एडवाइजर थे टू द प्राइवेट इक्विटी फर्म जिसका नाम है टीपीजी कैपिटल एंड ग्लोबल पेमेंट कंपनी मास्टर कार्ड। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन February 2024 आनंद अंबानी हु इज डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रिलायंस फाउंडेशन, इन्होंने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, अम्ब्रेला इनिशिएटिव, जिसका मेन एम क्या है कि जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको रेस्क्यू यहाँ पे किया जाएगा, ट्रीट केयर फॉर एंड रिहेबिलिटेट इंजर्ड अब्यूज एंड थ्रेटेंड एनिमल्स। ठीक है, उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया जाएगा इंडिया और अब्रॉड में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इस इनिशिएटिव का नाम है, इस प्रोग्राम का नाम है वंतरा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये आपका गुजरात में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये इंडिया में पहली बार इस टाइप का इनिशिएटिव देखा गया है, जिसका मेन एम क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, आपका ये है, इसका आपका एरिया की बात करें तो 3000 एकड़ में ये है, और कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है, इन दी जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इन गुजरात। ठीक है, साथ में ही वंतरा का एम क्या है कि प्रोटेक्ट करना क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को भी ये आपका प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वॉरशॉट मिसाइल अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इन डैश। तो इसे कहाँ पे जो है टेस्ट किया गया था, कौन सी जगह में, तो चंदीपुर बालासोर उड़ीसा में इसे जो है आपका टेस्ट किया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ये जो आपकी वर्शॉट है, ठीक है, इसे डिजाइन और डेवलप किसने किया है, रिसर्च सेंटर इमारत। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद DRDO लैब्स एंड इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन या बोल सकते हो, ठीक है, RCI ने, DRDO की लैब्स ने और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने इसको डिजाइन और डेवलप किया है। ठीक है, अब कैसी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, दिस मिसाइल इज डिजाइन फॉर न्यूट्रलाइजिंग दी लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट अ शॉर्ट रेंज। ठीक है, जैसे नाम में ही पता चल रहा है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ये है। ठीक है, तो जो आपके शॉर्ट रेंजेस में, लो एल्टीट्यूड में आपके जो एनिमी के बेसिकली कुछ मिसाइल्स होंगे, उनको ये डिस्ट्रॉय करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड हैज कमीशन इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर इन विच स्टेट। सो LNT ने, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो ने कमीशन किया है इनका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो कमीशन किया गया है, कहाँ पे कमीशन किया गया है, हजीरा गुजरात में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो आपका प्लांट है, ये कितना, इसकी कैपेसिटी अगर बात करें पावर कैपेसिटी की, तो कितनी कैपेसिटी इसकी है, 1 मेगावाट की, और इसे एक्सपैंड किया जा सकता है 2 मेगावाट तक। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस इज योर एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर इक्विप्ड विद 2 स्टैक्स, 2 स्टैक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, विच इज इंडिजियसली मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेसिंग यूनिट ML400। ठीक है, नाउ LNT इलेक्ट्रोलाइजर जो है ये एलोकेट, बेसिकली इट हैज बीन एलोकेटेड 300 मेगावाट पर एनम कैपेसिटी। तो पर एनम कैपेसिटी भी यहाँ पे पूछी जा सकती है, किसके अंडर, अंडर दी PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑफ अ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। फाइन। Next is, name the personality who is appointed as a new chairperson of a Lokpal, the anti-corruption authority in India. ठीक है, तो किन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन लोकपाल का, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है अजय मणिकराव खानविलकर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो अजय मणिकराव खानविलकर हैं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। ठीक है, मई 2016 से
जुलाई 2022 तक ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे। इसके अलावा ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के ये आपके चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब इनके अलावा यहाँ पे और मेंबर्स भी अपॉइंट किए गए थे। कौन कौन से ये मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे पहला आपके हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया था 6 मेंबर टू द लोकपाल, ठीक है, चेयरपर्सन के साथ साथ। पहले आपके जुडिशियल मेंबर्स देख लेते हैं। जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, ठीक है। देन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं आपके कर्नाटका हाई कोर्ट के। संजय यादव फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इन तीनों को अपॉइंट किया था यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा नॉन जुडिशियल मेंबर्स की बात करें तो सुशील चंद्र फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पंकज कुमार फॉर्मर गुजरात चीफ सेक्रेटरी एंड अजय तिर्की जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। और इन सभी का अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, इन सभी का अपॉइंटमेंट जो है 5 साल के लिए किया गया है और जब तक इनकी एज 70 ईयर्स नहीं हो जाती, ठीक है। Next question है who has recently in February became the first Indian citizens to be conferred to the title of a Knight Commander of the Most Excellent Order of a British Empire under King Charles III Regent। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है सुनील भारती मित्तल, ठीक है। अब ये शख्स जो है इनको 2007 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। पद्म भूषण से नवाजा गया था किसके लिए? ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है KBE की। ये जो अवार्ड है, ये जो टाइटल है, ये इनको दिया गया है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए फॉर द सर्विसेज टू UK एंड इंडिया बिजनेस रिलेशन, ठीक है। अब जो सुनील भारती मित्तल जी हैं इन्होंने सर्व किया है एज अ चेयरमैन ऑफ द ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड चैम्बर ऑफ अ ग्रुप स्पेशली मोबाइल एसोसिएशन दैट इज GSMA concurrently from 2016 to 2018, ठीक है। इस दौरान ये यहाँ पे चेयरमैन रहे थे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ चेयर ऑफ GSMA। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अ CII, ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2007 से 2008 के बीच में, ठीक है। अब KBE की बात करें तो ये हाईएस्ट ऑनर होता है जो ब्रिटिश सोवरन यहाँ पे देते हैं सिविलियंस को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो सुनील भारती मित्तल की। नेक्स्ट है इंडिया GDP इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 इज एस्टिमेटेड एट डैश एज पर द डेटा रिलीज बाय द NSO इन द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ अ नेशनल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये GDP यहाँ पे एस्टिमेशन GDP का दिया गया था 8.4% का, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? इट इज अराउंड 43.72 लाख करोड़। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडिया सिक्योर्ड डैश रैंक विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 38.64%। तो यहाँ पे बात हो रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स जैसे एक कोई इन्वेंशन आपका हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक मशीन बनाई है, ठीक है, ABC नाम की मशीन बनाई है और मैं चाहती हूँ उसे कोई कॉपी ना करे क्योंकि वो मैंने बनाई है, मेरा हक है उस पर, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि उसे कोई कॉपी करे, तो इसके लिए आपका एक लॉ बनाया जाता है, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है इसमें आप ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि जो पेटेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉपीराइट्स आपके हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए आपके, जैसे GI टैग्स हो गए, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के। तो मतलब आपने कुछ क्रिएट किया, ठीक है। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड, जैसे आपके इन्वेंशंस हो गए, लिटरेरी वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, सिंबल्स, नेम, इमेजेस जो यूज़ की जाती हैं कॉमर्स में, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ ये हो सकती है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज यहाँ पे बनाए जाते हैं। It is a form of a legal protection in a form of intellectual property right given to the individuals or a company for their creative and innovative work, ठीक है। और ये किसके अंडर आता है? The rights are outlined in the Article 27 of the Universal Declaration of a Human Right, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे इंडेक्स बनाया गया है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो आपकी 2024 की है 42nd रैंक, ठीक है। 2023 में भी ये जो रैंक थी ये 42nd आपकी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। 2019 में 36 रैंक थी इंडिया की,
ठीक है। 2020 में 40 थी, अगेन 2021 में भी 40 थी, 2022 में ये आपकी 43 थी, 2023 में 42 एंड अगेन 2024 में ये आपकी 42 रैंक थी इंडिया की। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंडिया की आईपी स्ट्रेंथ की। ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडेक्स रिलीज किया गया है उसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए थे, जैसे इंडिया की स्ट्रेंथ जिसमें बताई गई है, द रिपोर्ट हाईलाइट्स इंडियाज कमेंडेबल एफर्ट्स सिटिंग टू द सिनेमेटोग्राफ bill 2023 which includes new language and criminal section on a film piracy. Next है strong initiatives includes dynamic injunction orders against copyright privacy incentives for research and development and IP based tax. अब यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज में पहला नाम आपका यूएसए का है। ठीक है। देन यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड स्वीडन। ठीक है। इनके स्कोर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 95.48% यूएसए, 94.12% यूके, 93.12% फ्रांस एंड ऑल। फाइन। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द इंडेक्स रिवील्स नोटेबल इंप्रूवमेंट्स इन 20 नेशन। ठीक है। 20 नेशंस ऐसे हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म फॉर द ग्लोबल आईपी पॉलिसीज। नोटेबल गेन्स की अगर यहाँ पे बात करें तो सऊदी अरेबिया में काफ़ी देखने को मिला है हमें चेंज, ब्राज़ील, नाइजीरिया। ठीक है। ये सारी कंट्रीज याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे 27 इकोनॉमीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना स्कोर मेंटेन किया है, जिसमें से एक इंडिया भी है। ठीक है। वाई 8 विटनेस्ड डिक्लाइन। ठीक है। जैसे एक्वाडोर का हो गया, इसमें हमें इस कंट्री का डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री जॉइंटली लॉन्च नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए, माई फर्स्ट वोट फॉर द कंट्री, टू एनकरेज द फर्स्ट टाइम वोटर्स टू पार्टिसिपेट इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने ये कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया था। ठीक है। किस चीज़ के लिए, ये आपको समझ आ गया है। जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हो गए उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स जो यहाँ पे पहली बार वोट देंगे उनको एनकरेज करने के लिए कैंपेन लाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने जॉइंटली से लॉन्च किया है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब इस कैंपेन के अंडर बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। अब ये कॉम्पिटिशन कैसे होंगे, जैसे ब्लॉग राइटिंग हो गया, पॉडकास्ट हो गया, डिबेट, ऐसे राइटिंग, क्विजेस। ठीक है। तो ये इस टाइप के इवेंट्स यहाँ पे कराए जाएंगे ताकि बच्चे यहाँ पे जागरूक हों और इन्हें जो है इंकरेज करने के लिए ये इवेंट्स बेसिकली लाए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज रिसीव्ड GI सर्टिफिकेट्स और GI टैग्स फॉर 18 आइटम्स फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ठीक है। तो कौन से स्टेट को यहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को दिए गए हैं, जिसमें 18 आइटम्स आपके इंक्लूडेड हैं, जैसे आपके हो गए। ठीक है। खामती राइस, खाताई जिन्हें बोलते हैं। ठीक है। आपातानी टेक्सटाइल, याक खुरपी, वेतांगसा टेक्सटाइल, मोनोपा टेक्सटाइल। ठीक है। आदि खेगर बेसिकली जो आपका जिंजर होता है, हैंडमेड कारपेट, मोनोपा हैंडमेड पेपर, इन सब चीज़ों के लिए GI टैग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। इसी के साथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है पेमा खांडू। गवर्नर आपके हैं काईवल्या त्रिविक्रम परनेक। ठीक है। इसी के साथ साथ रिसेंटली जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसका 26 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है। कई पोनियार जिसका नाम है, और ये बेसिकली जो नेशी कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी के जो लोग थे उनके डिमांड पे से बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च अ लोगो एंड वेबसाइट फॉर अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है, ठीक है, जिन्होंने लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड की आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की आपकी जो है यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है। नाउ अब ये जो इवेंट था ये आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है। अब इसके लोगों की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे लोगो और वेबसाइट दोनों लॉन्च किया गया था। तो लोगों की यहाँ पे डिटेलिंग देख लेते हैं। जैसे जो लोगो है ये बनाया गया है, बेसिकली ये फॉर्म करता है आपका ई अल्फ़ाबेट। ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ई अल्फ़ाबेट ये बनाता है किस चीज़ के लिए, जो आपका सिंबलाइज करता है इक्वालिटी और इक्विटी को। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके पैरेलल स्ट्रोक यहाँ पे देख रहे हो आप, इसका मेन ये बेसिकली क्या आपका डिपिक्ट करता है, कलेक्टिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन टू एम्पावर वुमेन ग्लोबली। ठीक है, ट्राई कलर्स भी यहाँ पे यूज किए गए हैं। ठीक है, ये ट्राई कलर्स आपके सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, सैफ्रॉन की अगर बात करें, सैफ्रॉन जो है ये आपका स्ट्रेंथ एंड करेज दर्शाता है। वाइट आपका ट्रुथ दर्शाता है। ग्रीन कलर की बात की जाए तो इट शोज द ग्रोथ एंड रेड डॉट, यहाँ पे आप जो रेड डॉट देख रहे हैं, ये रेड डॉट आपका सिंबलाइज करता है प्रोस्पेरिटी को। ठीक है, एंड द लोगो इज इंस्पायर्ड बाय द लॉर्ड गणेशा। ढंग से देखें आप अगर इसे, तो ये बेसिकली आपके जो लॉर्ड गणेशा है, ऐसे करके हम बनाते हैं ना, तो उनको यहाँ पे उनसे इंस्पायर होके ये बनाया गया है, जो रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्ट, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अबाउट दिस अलायंस। जो अलायंस है इसे स्टैब्लिश किया गया था जो 54th आपकी एनुअल मीटिंग हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डावोस में। ठीक है, वहां पे इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इसमें यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फुल सपोर्ट है किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए विमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस अलायंस का, क्यों इसे बनाया गया है, टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, knowledge sharing and investment in the identified areas of women's health, education and enterprise। ठीक है, अब ये जो आपका अलायंस है इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, एंड द अलायंस विल हाउस एंड एंकर द CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इट हैज कम ऑन बोर्ड एज अ नेटवर्क पार्टनर, तो यहाँ पे नेटवर्क पार्टनर भी है, एंड इन्वेस्ट इंडिया एज एन इंस्टीट्यूशनल पार्टनर, तो ये दोनों पार्टनर भी याद रखने हैं। ठीक है, अब जो अलायंस है इसका एम ये भी है टू चैंपियन वर्ल्ड लेड डेवलपमेंट, लेवरेजिंग इंडियाज women led development, leveraging India's spectacular inclusive growth story and its philosophy of सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ठीक है, नेक्स्ट है which country's women's national football team has won final in a Turkish Women's Cup 2024 by defeating Indian women's football team। तो इनमें से कौन सी आपकी women's टीम थी, कौन सी कंट्री की जिसने इंडिया को डिफीट किया था फाइनल मैच में। ठीक है, टर्किश विमेन कप का 2024 का, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस कंट्री का नाम है कोसोवा। ठीक है, ये आपका था 8th एडिशन। ठीक है, जो आपका टर्की में हुआ था, एलियाना टर्की में ये हुआ था, एंड जो ये आपका टर्किश विमेंस कप है इसे हम एलियाना गोल्ड सिटी कप भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, जो इंडिया की मनीषा कल्याण थी, इन्हें बेस्ट मिडफील्डर ऑफ टूर्नामेंट दिया गया था, अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे इस टूर्नामेंट में, इस कप में, ठीक है, 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, हांगकांग, एस्टोनिया एंड कोसावा। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश टू प्रमोट इक्वालिटी, इंक्लूजन, पीस एंड डाइवर्सिटी while raising awareness about the harmful impact of discrimination worldwide। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम एनुअली ऑब्जर्व करते हैं आपका 1 मार्च को। ठीक है, इसका थीम क्या था, इसका थीम आपका था टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, ये इसका थीम था। ठीक है, और इसका सिंबल पूछा जा सकता है, इट इज बटरफ्लाई। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। अब इसे एनुअली UN एड्स जो है ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, हर साल इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड UN एड्स का स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, विनी वियन येमी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके स्टार्ट किया गया था 1996 में। ठीक है, नेक्स्ट है अब 1 मार्च को ही आपका वर्ल्ड सिविल डे या वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे भी मनाया जाता है, जिसका 35th एडिशन हमने इस बार 2024 में सेलिब्रेट किया है। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ अ सिविल डिफेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन अ प्रोटेक्टिंग पीपल एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसीज एंड डिजास्टर्स। ठीक है, इसका थीम था 2024 का ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। स्लोगन वॉज इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन अ सिविल प्रोटेक्शन सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये डे है इट वॉज स्टैब्लिश बाय द इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ICDO ने इसे जो है स्टैब्लिश किया था जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
ठीक है, जो बेसिकली बेस्ड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसका फर्स्ट डे ऑब्जर्व किया गया था 1990 में। ठीक है, अब ICDO की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं निजू पोवू यप मेरितो। और इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1931 में, और इसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 60 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, वहीं पे 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को आपका सिविल अकाउंट्स डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। 48 एडिशन इसका था इस बार। एंड दिस डे मार्क्स द फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1976 में की थी। इसका गठन किया गया था 1976 में, एंड इट इज हेडेड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया। और करेंटली आपके कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है? SS दुबे। और इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ICAS का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार्टअप कंपनी रिसेंटली इन मार्च जॉइंस ONDC टू सेल फ्रूट्स वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर? इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेसिकली ONDC के साथ अभी जो है आपका कोलैबोरेशन किया है या MOU साइन किया है? ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है OTP। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये एग्रीटेक स्टार्टअप आपका है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका जो है लोगो देख सकते हो। ठीक है, ये जो स्टार्टअप है इसने ONDC के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, जो अपने जो बेसिकली यहाँ पे कस्टमर्स जो ये टारगेट करेंगे वेजिटेबल्स के लिए एंड फ्रूट्स के लिए, ये आपके रहेंगे दिल्ली, NCR एंड मुंबई के लिए। ठीक है, तो 2 जगह का टारगेट इन्होंने अभी रखा है। अब जो OTP है इसके 2 फाउंडर हैं, वरुण खुराना एंड को फाउंडर एंड CEO हैं आपके, ठीक है, जो आपके को फाउंडर एंड CEO हैं वरुण खुराना, एंड प्रशांत जैन जो है ये आपके को फाउंडर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन February 2024 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर हैज लॉन्च अ इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विच इज डेवलप्ड बाय डैश। तो यहाँ पे रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजीव चंद्रशेखर जी, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जो डेवलप किया गया है बाय द IIT मद्रास। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नाउ ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका वन स्टॉप शॉप फॉर स्टार्टअप है। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे सीमलेसली एक्सेस किया जा सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट, इन्वेस्टर्स नेटवर्क, ग्लोबल स्कीम, सेवरल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द स्टार्टअप लैंडस्केप फॉर द ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग इन्फॉर्मेशन एट अ डिफरेंट लेवल्स। जो प्लेटफॉर्म है इट इज ऑल्सो अ वन स्टॉप शॉप फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट एजेंसीज, इंक्यूबेटर्स, इन्वेस्टर्स, VCs एंड बैंक्स दैट इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप। ठीक है, अब जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि मैंने आपको बताया है इसे डेवलप किया गया था एट द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग, दैट इज क्रिस्ट ऑफ IIT मद्रास। ठीक है, it will significantly help startup founders, entrepreneurs and young Indians who intended to build their own devices, services and platform for the India and the world. Next question here, recently in February which ministry hosted the first Blue Talk meeting on the ocean in New Delhi, Delhi? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे होस्ट किया था? तो आंसर आपको हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर B। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने पहला मीटिंग को होस्ट किया था। कब होस्ट किया गया था? फरवरी 2024 में। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में ये होस्ट किया गया था। जो मीटिंग है इट इज को पार्टनर्ड बाय एम्बेसी ऑफ फ्रांस एंड एम्बेसी ऑफ कोस्टारिका इन इंडिया। ठीक है, अब जो मीटिंग है इट वाज जॉइंटली को चेयर्ड बाय, ठीक है, जो सेक्रेटरी हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, जिनका नाम है डॉक्टर M रविचंद्रन, अलॉन्ग विद द एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया, जिनका नाम है थेरेरी मथु, एंड कोस्टारिका के आपके एम्बेसडर टू इंडिया हैं सोफिया सालास मोंगे। ठीक है, अब जो मीटिंग है इट्स फोकस्ड ऑन ओशियन हेल्थ एंड गवर्नेंस। ठीक है, अब जो ये मिनिस्ट्री है इट टुक द सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन ऑन ओशियन रिलेटेड इश्यूज। फाइन, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस मीटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू गुजरात एंड उत्तर प्रदेश इन February 2024? सो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ड्यूरिंग हिज विजिट टू गुजरात PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था आपका गुजरात का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल, दैट इज PM मित्र पार्क विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्थ ₹3,000 करोड़ इन नवसरी गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? PM मोदी ने डेडिकेट किया है नेशन को 2 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स विद कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 14
100 megawatt established at the काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन इन सूरत गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी ने अनवील किया है स्टैच्यू ऑफ अ संत रविदास ऑन द ईव ऑफ हिज 647th बर्थ एनिवर्सरी ऑन 23rd February 2024 इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब डिटेल में देख लेते हैं। पहला आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है, पीएम मोदी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ अ गुजरात कॉम्प्रिहेंसिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे हम आमूल भी बोलते हैं, जिसे ठीक है, जिसे 1973 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ पीएम मोदी जी ने यहाँ पे प्लेज ली थी कि जो अमूल है, ठीक है, या जो आपका गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, इसे वर्ल्ड का नंबर 1 डेयरी कंपनी बनाएंगे ये। ठीक है, अभी अगर ग्लोबली बात करें हम, ग्लोबली ये स्टैंड करता है आपका 8th पोजीशन पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया था, ये हाईलाइट किया था कि जो 10 साल है, बीते 10 साल है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ा है, कितना बढ़ा है, अबाउट 60%। ठीक है, एंड पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है अबाउट 40% से। ठीक है, इसके साथ ये भी मेंशन किया गया था दैट द डेयरी सेक्टर इन इंडिया इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 6%। फाइन, नेक्स्ट है पीएम मोदी inaugurated 5 new dairy projects worth which includes, तो यहाँ पे 5 इन्होंने जो है डेयरी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके इनॉग्रेट किए थे, जिसमें से पहला आपका है सेटिंग अप ऑफ अ मॉडर्न चीज प्लांट ऑफ अ सबर डेयरी, और इसका इन्वेस्टमेंट आपका था 600 करोड़ का। देन नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग टेट्रा पैक मिल्क प्लांट ऑफ अमूल, आनंद गुजरात में किया गया है ये। ठीक है, इसके साथ साथ एक्सपेंशन किया गया है चॉकलेट प्लांट का। He also inaugurated the 50,000 liter ice cream plant at a Sarhad dairy in Kutch, Gujarat, and he also setting up of a Bharuch dairy branch in Mumbai, Maharashtra। तो ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनॉग्रेट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीएम डेडिकेटेड टू नेशन एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एट अ मसेना एंड नवसराई गुजरात, और इसका टोटल एस्टिमेशन है आपका 13,500 करोड़ का। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यहाँ पे सेटअप किया जाएगा भारत नेट फेज 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, एंड मेन एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ अ गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एट अ गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इन आनंद गुजरात। ठीक है, डेवलपमेंट किया जाएगा रिंचड़िया महादेव टेम्पल का एंड लेक एट अंबाजी रीजन इन बानस खंता। ठीक है, स्टैब्लिश किया जाएगा ह्यूमन एंड बायोलॉजिकल साइंस गैलरी इन अहमदाबाद गुजरात। डेवलप किया जाएगा, साथ में ही डेवलप किया जाएगा एयरफोर्स स्टेशन डीसा गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी जी ने डेडिकेट किया है नेशन को वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें जो आपके लगभग 47,000 करोड़ के हैं। ठीक है, नवसारी गुजरात में। पहला पॉइंट है इससे रिलेटेड कि यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है रीजनल साइंस सेंटर इन वडोदरा गुजरात। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ भरूच देश एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे। देन थर्ड है प्रोजेक्ट्स फॉर रेलवे गॉज कन्वर्जन इन सूरत, वडोदरा एंड पंचमहल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ गुजरात फर्स्ट पीएम मित्र पार्क इन नवसरी गुजरात, और इसका इन्वेस्टमेंट 3,000 करोड़ का है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंडर स्पेशल पर्पस व्हीकल ओन्ड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दे विल बी सेटअप फॉर ईच पार्क। ठीक है, एंड इनका काम क्या रहेगा, ओवरसी करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है ये भी ओवरसी करेगी एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू दी एसपीवी, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होंगे, इनको यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज मोर देन 13,000 करोड़ इन वाराणसी। अब इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आ जाते हैं, जैसे पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 23 स्कीम्स। ठीक है, 10,972 करोड़ के यहाँ पे एस्टिमेशन दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 12 स्कीम का वर्थ रुपीज 2,195.07 करोड़ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था अर्बन वेस्ट टू चारकोल प्लांट बाय एनटीपीसी एट अ रमाना। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने इनॉग्रेट किया था ऑनलाइन एफिलिएंट मॉनिटरिंग एंड
CADA, Supervisory Control and Data Acquisition Automation of STPs, Sewerage Treatment Plants and Sewerage Pumping Station. ठीक है. Then redevelopment of a public facilities, 5 Pandavs of a Panchkoshi Parikrama Marg and Pavan Path with a 10 spiritual yatra. ठीक है. He also laid the foundation stone of projects for rejuvenation of ponds and development of parks in Varanasi, and also for design and development of a 3D urban digital map and database. इसके साथ साथ इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन वाराणसी. ठीक है. और इनॉग्रेट किया था HPCL का LPG बॉटलिंग प्लांट सेवापुरी में. ठीक है. एंड ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ न्यू मेडिकल कॉलेज इन वाराणसी एंड ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग एंड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज BHU. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था बानस काशी संकुल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट UP सीडा, विच इज UP स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रो पार्क Karkhiyon village in Varanasi, Uttar Pradesh, and it also includes setting up of a silk fabric printing common facility center for weavers. ठीक है. He also presented the award to the winners of a काशी संसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी संसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता एंड काशी संसद संस्कृत प्रतियोगिता. ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने इंटरेक्ट भी किया था पार्टिसिपेंट्स के साथ विद देयर फोटोग्राफ एंट्रीज ऑन द थीम ऑफ सनवर्ती काशी, एंड इन्होंने अनवील किया था बुकलेट ऑन काशी संसद प्रतियोगिता एंड कॉफी टेबल बुक. ठीक है. अब PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था वेरियस ग्रीन वाटर वे इनिशिएटिव्स इन वाराणसी. ठीक है. जैसे PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन वेसल नेम, जिसका नाम है MV गू एंड MV निशाद्रज. ठीक है. अब ये जो वेसल्स थे आपके, ये बनाए किसने थे, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने इसे बनाया था. तो कभी कभी कंपनी का नाम भी पूछ लिया जाता है. ठीक है. थ्रू इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज. ठीक है. लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, PM मोदी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था क्विक पॉन्टन ओपनिंग मैकेनिज्म सिस्टम QPOMS इन दी वाराणसी, उत्तर प्रदेश. ठीक है. और ये हेल्प करेगा रिड्यूस करने में टाइम फॉर द मैनुअल डिसमेंटलिंग एंड assembly of a Kulfi ponton bridge across NW1 in efficient manner. ठीक है. Now next है the Department for Promotion of Industry and Internal Trade partnered with which among the following organization to organize a national workshop on logistic efficiency enhancement in New Delhi, Delhi. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज DPIIT ने पार्टनरशिप यहाँ पे की है वर्ल्ड बैंक के साथ. ठीक है. किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट इन न्यू दिल्ली, दिल्ली. ठीक है. तो आंसर आपको यहाँ पे है ऑप्शन नंबर B. नाउ जो वर्कशॉप है, इट ब्रॉट टुगेदर द लॉजिस्टिक्स सेक्टर कम्युनिटी टू डिस्कस एंड आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है. अब वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, अजय बांगा. हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है और इसे 1944 में एस्टेब्लिश किया गया है. ठीक है. एंड मेंबर कंट्रीज यहाँ पे जो आपकी हैं ये है 189 कंट्रीज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹39,125.39 करोड़ इन न्यू दिल्ली, दिल्ली विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज. तो इनमें से कौन सी कंपनीज है जिनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 39,125.39 करोड़ का. ठीक है. तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड. इन तीनों के साथ यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ. ठीक है. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B and C आर करेक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ये साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं हमारे गिरिधर अरामने. ठीक है. इन दोनों के प्रेजेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था. अब इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल में देख लेते हैं. जैसे पहला कॉन्ट्रैक्ट HAL के साथ साइन हुआ है वर्थ ₹5,249.72 करोड़ का. ठीक है. फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ किलिमोव RD-33 एरो इंजन्स फॉर मिक्योन
MiG-29 एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो आपके डिप्लॉय किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। फाइन। नाउ अब ये जो एयर इंजन्स हैं ये मैन्युफैक्चर किए गए हैं बाय द कोरापुट डिवीजन ऑफ HAL अंडर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लाइसेंस फ्रॉम रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEM, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अदर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं लार्सन एंड टर्बो के साथ, ठीक है। एक आपका है क्लोज एंड वेपन सिस्टम का, ठीक है, जिसका वर्थ है 7,668.82 करोड़ का, ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, इंक्रीज करना पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एरोस्पेस डिफेंस एंड एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज का, ठीक है। दूसरा है हाई पावर रेडार सिस्टम जिसका कॉस्ट है 5,700.13 करोड़ का, ठीक है। अब ये फर्स्ट बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो ये आपका HPR है, हाई पावर रेडार जो सिस्टम जो है, ये बिल्ड कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। एंड अगेन इनको डिप्लॉय किया जाएगा आपका इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए इसे बनाया जा रहा है और ये रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग लॉन्ग रेंज रेडार्स को, ठीक है, एंड इम्प्रूव करेंगे इंडियन एयरफोर्स एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी आपके 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं with a New Delhi based BrahMos Aerospace Private Limited for procurement of BrahMos missile and procurement of a shipborne BrahMos missile system, ठीक है। और ये आपकी डिप्लॉय की जाएंगी इंडियन नेवी में, ठीक है। पहला आपका जो है BrahMos मिसाइल, इसका कॉस्ट है 19,518.65 करोड़ का। वहीं पे शिपब्रोन BrahMos मिसाइल जो है ये आपका इसका कॉस्ट रहेगा 988.807 करोड़ का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड MS कमात एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो MS कमात मैनेजिंग डायरेक्टर आपके अपॉइंट किए गए हैं ONGC की सब्सिडरी के जिस सब्सिडरी का नाम है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब यहाँ पे जो MS कमात जी है इन्होंने रिप्लेस किया है संजय वर्मा को, ठीक है, ध्यान में रखना है। नाउ MS कमात जी जो है इन्होंने सर्व किया है, ये सर्व कर रहे थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MRPL में सिंस 2022, ठीक है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड जो है इसमें ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज अ सर्व कर रहे थे, ठीक है। अब जो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है ये आपकी कैटेगरी 1 शेड्यूल A मणिरत्न कंपनी भी है, ठीक है। नाउ इसके अलावा नोट करना है MRPL को रिसेंटली लाइसेंस भी दिया गया है, AS 9100D सर्टिफिकेशन दिया गया है। किसने दिया है, इंटरनेशनल एरोस्पेस क्वालिटी ग्रुप ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये इन्हें जो है बेसिकली सर्टिफिकेशन क्यों दिया गया है, टू अश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन एविएशन स्पेस एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन स्टोरेज टेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे इन्हें AS 9100D सर्टिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। Next है, recently in February, RBI has revised the regulatory framework for Bharat Bill Payment System to streamline the process of bill payments. These revised directions, जो 2024 के डायरेक्शंस हैं वो कब से एप्लीकेबल होंगे, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज आस्किंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 अप्रैल 2024 से ये आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो मास्टर डायरेक्शन है RBI डायरेक्शन 2024, इसे इशू किया गया है अंडर दी सेक्शन 18 रीड विथ सेक्शन 10(2) ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रीमलाइन करेगा प्रोसेस आपकी बिल पेमेंट का। इट विल इनेबल ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड एनहांस कस्टमर प्रोटेक्शन अमंग अदर चेंजेस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द RBI's क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स HPI for Q3 of financial year 2024, the All India House Price Index to %% for Q3 of financial year 2024। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि Q3 के लिए यहाँ पे क्या परसेंटेज था आपका, किस चीज़ का, ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स का। तो ये आपका था 3.8%, ठीक है। जो Q2 की अगर यहाँ पे बात की जाए, Q2 के लिए आपका 3.5% दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एनुअल HPI ग्रोथ की बात करें तो एनुअल HPI ग्रोथ आपका हाईएस्ट देखा गया है कौन सी सिटी में, चेन्नई में, और ये लोएस्ट देखा गया था आपका कोची केरला में, ठीक है। कितना देखा गया था लोएस्ट, 0.6% का, एंड चेन्नई में ये हाईएस्ट देखा गया था 8.4% का, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन सिक्वेंशियल बेसिस ऑल इंडिया HPI इंक्रीज जो है ये आपका 1.6% हुआ है Q3 में, ठीक है। एंड 10 सिटीज यहाँ पे देखी गई हैं जिसमें आपका
यहाँ पे राइज देखा गया है, इंक्रीज देखा गया है। कौन कौन सी सिटी हैं? दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, ठीक है, अहमदाबाद, कोची, ये सारी आपकी देखी गई थी, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा अगर मतलब अगर कंपैरिजन यहाँ पे किया जाए तो थोड़ा यहाँ पे राइज देखने को मिला है, ठीक है। Now next है, the RBI has updated its enabling framework for regulatory sandbox to streamline the process for fintech companies. The RBI has extended the overall timeline for the regulatory sandbox process from 7 months to -months, excluding the preliminary screening period. ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस या अपडेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। कौन से फ्रेमवर्क के लिए? इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए, ठीक है, ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके प्रोसेस को फिनटेक कंपनीज का। अब यहाँ पे एक चेंज आपका यहाँ पे पूछा गया है कि आरबीआई ने अभी ओवरऑल टाइम जो है, टाइमलाइन फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है इसके प्रोसेस के लिए, पहले 7 मंथ इसका प्रोसेस की जो है टाइमलाइन होती थी, अब इसे बढ़ाकर 9 मंथ कर दिया गया है। तो यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, जैसे स्टैंडबॉक्स एंटिटीज, जो स्टैंडबॉक्स एंटिटीज हैं, दे मस्ट इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स टू इंश्योर इफेक्टिव कंप्लायंस विद द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। देन फिनटेक कंपनीज कैन नाउ इंक्लूड इन प्रिंसिपल पार्टनरशिप अरेंजमेंट्स, ये कर सकते हैं if any with the various stakeholders in their initial application for the sandbox program, ठीक है। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल फेज, जिसका नाम रखा गया है फॉर्मुलेशन ऑफ अ टेस्ट डिजाइन एंड इंटीग्रेशन इन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसेस। अब इसके लिए यहाँ पे जो टाइमलाइन दी गई है, मतलब आरबीआई के जो फिनटेक डिपार्टमेंट है ये फाइनलाइज करेंगे टेस्ट डिजाइन एंड आइडेंटिफाई मेट्रिक्स विद इन 45 डेज। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा द अपडेटेड फ्रेमवर्क मैंडेट्स that the user consent must be sought in the language understood by the customer। जो पहले लोकल लैंग्वेज में किया जाता था, अब यहाँ पे क्या बोला है इसे कि जिस लैंग्वेज में कस्टमर को समझ आता है उस लैंग्वेज में इसको जो है सॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। नाउ न्यू आरएस फ्रेमवर्क अलाउज द थीम न्यूट्रल कोरेट। दिस मीन्स द एंटिटीज कैन अप्लाई टू टेस्ट any innovative product, service or technology cutting across various function in RBI's regulatory domain, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ इसके अलावा in case a proposed product or a service is similar to the one already tested under RS and no new innovation is envisaged, the same may not be considered eligible under RS, ठीक है, regulatory sandbox। Now next है, the NPCI International Payment Limited recently in March signed an MOU with a Eurobank to transform cross-border payment using the UPI. The headquarter of Eurobank is located in, तो Eurobank जो है ये आपका बैंक है, ठीक है, ग्रीस का ये बैंक है, तो एथेंस ग्रीस आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नाउ अब ये इनिशिएटिव जो है इट विल प्लेस Greece as a vast European nation to facilitate UPI remittance। तो यहाँ पे ये पहला यूरोपियन कंट्री बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव यहाँ पे किया है, ठीक है, MOU साइन किया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा इनमें से पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने रिसेंटली NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ जो है MOU साइन किया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, ठीक है, फाइन। हम यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें, सिग्नेटरीज ये आपके थे रितेश शुक्ला जो CEO हैं NIPL के, ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के, एंड फोक्योन करावियस जो CEO हैं आपके यूरो बैंक के, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इस MOU को साइन किया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, हमने यूरो बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर तो देख लिया, ये एथेंस ग्रीस में है, ठीक है, CO भी पढ़ लिए। अब यहाँ पे NIPL की बात करें तो NIPL का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, अप्रैल 2020 में, ठीक है। कब की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द प्राइवेट बैंक दैट हैज लॉन्च द स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन। इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने लॉन्च किया है आपका स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन? तो ये लॉन्च किया था आपका कोटक महिंद्रा बैंक ने, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। अब यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट कितना आपको जो है
रखा गया है वो 0.88% का दिया गया है, ठीक है। एंड लोन में आपके अदर फीचर्स जो हैं जैसे जीरो प्रोसेसिंग फी है, सेम डे डिसबर्समेंट, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस एंड मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, ये फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इन्हें जो है जनवरी से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था एमडी एंड सीईओ का, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी इनका नाम है। साथ में ही नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट पार्ट टाइम चेयरमैन CS रंजन है इनके, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एकोरेप रिपोर्ट जो SBI रिलीज करता है, और इस बार की SBI की जो एकोरेप रिपोर्ट थी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था अबाउट द GDP, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 इज लाइकली टू बी विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ %, ठीक है। ये कितना परसेंट इन्होंने प्रिडिक्ट किया है, तो 8% प्रिडिक्ट किया है। और यहाँ पे अगर क्वार्टर वाइज बात की जाए तो Q3 का प्रिडिक्शन भी यहाँ पे दिया गया था विच इज 8.4%, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स की बात की गई थी कि इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज में भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर्स में भी यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है विच इज सरपासिंग 7%, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है 0.8% का, ठीक है, इन Q3 ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा annually there was a substantial deceleration in a GDP deflator from 6.8% in financial year 2023 to 1.4% in financial year 2024, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, इन Q3 GDP डिफ्लेटर इंक्रीज माइल्डली टू 1.7% एंड 1.5% ये देखने को मिला था हमें Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी आपकी इस एको रिपोर्ट में जो है मेंशन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने रिसेंटली अपॉइंट किया है S रविंद्रन एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक, इनमें से कौन से बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन इन्हें बनाया गया है, तो आंसर इज तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नाउ नेक्स्ट इससे जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले तो ये नोट कर लो, इन्होंने, ठीक है, S रविंद्रन जो है इन्होंने रिप्लेस किया है S कृष्णन को, ठीक है। नाउ अब S रविंद्रन की बात करें तो ही वॉज अ एडवाइजर टू द सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन ऑन अ डेप्यूटेशन फ्रॉम सेबी फ्रॉम जनवरी 2005 टू जनवरी 2010। तो इस दौरान ये आपके जो है एडवाइजर रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन के, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने CGM सेंट्रल जनरल मैनेजर, ठीक है, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ये आपके जो है इन्होंने सर्व किया है 1993 से 2005 के बीच में, ठीक है। इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट भी संभाली है सेबी की अगस्त 2011 से मई 2022 तक, ठीक है। एंड 2023 में, ये आपकी इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, 2023 में इन्हें जो है अपॉइंट किया गया था एडिशनल डायरेक्टर इन अ कैटेगरी ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ आपका तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। 3 ईयर्स के लिए इनको जो है अपॉइंट किया गया था, 2026 तक इनका अपॉइंटमेंट किया गया था, ठीक है। नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक है इसका हेडक्वार्टर आपका तूतुकुड़ी तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसकी टैगलाइन है बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ, ठीक है। और तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक जिसका नाम पहले नाडर बैंक लिमिटेड हुआ करता था, इसकी शुरुआत 1921 में की गई थी और इसे 1962 में रीनेम किया गया था तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, इन February 2024 रशिया हैज लॉन्च पारस 1 सैटेलाइट बाय इट्स Soyuz 2.1B rocket from the Vostochny Cosmodrome launch base. The Paras-1 is a research sensing and imaging satellite of which country? तो ये आपकी सैटेलाइट जो है कौन सी कंट्री की है जिसे लॉन्च किया था रशिया ने, ठीक है। पारस-1 सैटेलाइट, तो आंसर आपका हो जाएगा ये ईरान की सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये बेसिकली काम क्या करेगी, ये आपकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है ये हमारी बेसिकली ईरान को भेजेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, पारस-1 जो है ये आपकी 12th सैटेलाइट है जो लॉन्च की गई है अंडर द करंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी, ठीक है। अब रशियन रॉकेट ने यहाँ पे इसे लॉन्च किया था, तो रशियन रॉकेट ने इसमें अपनी एक वेदर सैटेलाइट और 17 रशियन स्मॉल सैटेलाइट्स भी लॉन्च की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन प्रो कबड्डी लीग सीजन 10? तो प्रो कबड्डी लीग
सीजन 10 का फाइनल किसने जीता है? ये जीता था आपका पुनेरी पल्टन ने, ठीक है, और इन्होंने डिफीट किया था हरियाणा स्टीलर को, ठीक है। सबसे पहले पुनेरी पल्टन ने 2014 में यहाँ पे जो है टाइटल जीता था, उसके बाद 2024 में टाइटल जीता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब प्राइज मनी की यहाँ पे बात करें तो टाइटल जो विनर है पुनेरी पल्टन, इन्हें 3 करोड़ का यहाँ पे जो है प्राइज मनी दिया गया है। वहीं पे जो हरियाणा स्टीलर है जो रनर अप रही है, इन्होंने 1.8 करोड़ का यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, प्राइज दिया गया है, ठीक है। अवार्ड्स की बात करें, बेस्ट रेडर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है आशु मलिक को, ठीक है, फ्रॉम दबंग दिल्ली। देन बेस्ट डिफेंडर आपके थे सीजन के मोहम्मद रेजा, ठीक है। न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन योगेश डैया फ्रॉम दी दबंग दिल्ली, ठीक है। देन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, ये थे आपके असलम इनामदार पुनेरी पल्टन से। देन गेम चेंजर ऑफ द फाइनल गौरव खत्री फ्रॉम द पुनेरी पल्टन, एंड मोमेंट ऑफ द फाइनल ये थे आपके पंकज मोहिते फ्रॉम द पुनेरी पल्टन, और यहाँ पे ये आपके पार्टनर्स एंड स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द renowned archaeologist and Padma Shri awardee Arun Kumar Sharma recently in March passed away, in which year he received the Padma Shri award। तो 2017 में जो है इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हो, इनका अभी रिसेंटली जो है इनकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वन ऑफ द की विटनेस थे आपके राम जन्मभूमि केस के, ठीक है। अब इनका जो है इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले किया था। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यहाँ पे जो है प्रोवाइड किए थे, और जो ये केस था इसको एक अलग दिशा में यहाँ पे इन्होंने जो है काम मतलब पहुंचाने का इन्होंने जो है काम किया था, ठीक है। इनकी वजह से इनके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे उसकी वजह से काफी इस केस को मजबूती मिली थी, ठीक है। द कलेक्टेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग भगवान राम मंदिर एट द डिस्प्यूटेड साइट ऑफ अयोध्या। तो इन्होंने जो है अपने एविडेंस यहाँ पे प्रोवाइड किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी मदद मिली थी इस केस को, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।